श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल यानी 30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, वही अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या आप लोगों को बहुत ही समय के बाद देखने के लिए मिलती है, इसलिए सोमवती अमावस्या का बहुत बेसब्री से लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किया गया किसी भी उपाय का आपको जो फल मिलता है वह बहुत ही जल्दी मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस 30 दिसंबर को आने वाली इस सोमवती अमावस्या के दिन आपको बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह वह उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुख और परेशानी भी चल रही है तो उसके लिए भी आप लोग अपना यह बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो। पर उपाय आप लोग कब करना है? सोमवती अमावस्या के दिन। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। भगवान शिव जी का भी यह विशेष दिन होता है और आपके पितरों का भी विशेष दिन होता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में बहुत तरह की जो दुख और परेशानी है वो चलती रहती है, धन की समस्या चलती रहती है, घर में कोई हमेशा बीमार रहता है, तो उस जगह पर आप लोगों के पितर भी कहीं ना कहीं आपसे नाराज होते हैं, पर यह बात आप लोगों को पता नहीं होती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन आपके पितरों का भी होता है। इस दिन आप अपने पितरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान शिव जी से अपने पितरों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और अपने पितरों से अपने लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को इस सोमवती अमावस्या के दिन बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो और आपकी जो भी दुख, कष्ट और परेशानी आपके जीवन में चल रही हो वो आपके जीवन से दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सोमवती अमावस्या के दिन आप लोगों को इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कैसे करना है और किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है। ठीक है, इस उपाय का आपको फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलने वाला है, क्योंकि यह वाला उपाय गुरुजी जी ने अपनी अभी की ही कथा में इस वाले उपाय को बताया हुआ है और कई सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को आपको करना कैसे है। देखो, बेलपत्र की माला बनाने वाले उपाय में सबसे पहली चीज, आपको ये बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें बेलपत्र की माला बनानी पड़ेगी। पर दोस्तों, उपाय आप लोग सुनकर ऐसा बिल्कुल मत समझना कि इसमें हमें बेलपत्र की माला बनाना है। बेलपत्र की माला तो बनाना है, पर उपाय को करने की जो विधि है वो थोड़ी सी अलग है। इसलिए पहले आप लोग समझ लो कि आखिर बेलपत्र की माला बनाने वाला उपाय आप लोगों को करना कैसे है। देखो, यह वाला उपाय घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य जो होगा वह इस उपाय को कर सकता है, अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। ठीक है, विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और उपाय का फल जो है वो उनके पूरे परिवार के सदस्य को प्राप्त होता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में जो अगली सबसे बड़ी चीज आती है कि इस उपाय को हमें करना किस समय है, इस सोमवती अमावस्या के दिन। देखो, सोमवती अमावस्या के दिन जो है सबसे विशेष जो समय होता है वो वैसे प्रदोष काल का समय होता है। ठीक है, शाम का समय होता है, पर इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर किसी कारणवश आप सुबह उपाय को ना कर पाओ या सुबह आपको कोई काम हो तो फिर आप इस उपाय को शाम के समय कर सकते हो, प्रदोष काल में कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला उपाय कहाँ पर जाकर होगा? ये वाला उपाय आपके ही घर के पास में जो शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां पर होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर हमने आपको ये चीज क्यों बोली कि आप उपाय को सुबह भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो। उसका एक कारण है। देखो, बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है, इस उपाय में आपको खुद से बेलपत्र लेकर नहीं जाना है। आप पूजन अर्चना के लिए 1-2 बेलपत्र लेकर जा सकते हो, पर इस उपाय में आपको खुद से बेलपत्र लेकर नहीं जाना है। ये बेलपत्र आप लोगों को वहीं से लेना है जहां पर आप जा रहे हो, मतलब भगवान शिव जी के मंदिर से लेना है। ठीक है, तो अब उपाय को करने की विधि क्या है वो हम जानते हैं, उसके बाद आपको उपाय अच्छे से यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, बेलपत्र की माला बनाने वाले उपाय में आप लोगों को अपने घर से बेलपत्र लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हाँ आप सुबह जा रहे हो चाहे शाम को जा रहे हो, आप एक बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाना चाहते हो, 2-3 चढ़ाना चाहते हो तो वो चढ़ा सकते हो, पर उतनी सारी बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते जितने से आपकी जो है यहाँ पर माला बनेगी। बेलपत्र की माला बनाने के लिए जो बेलपत्र आप लोग लेंगे वो शिवलिंग के ऊपर से ही लेंगे।
अगर आपकी किस्मत में ये उपाय करना लिखा हुआ होगा तो आप इस उपाय को कर पाओगे, क्योंकि इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले लोग ही यहाँ पर कर पाते हैं। इस उपाय में मात्र करना ये होता है कि जब आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई मिलनी चाहिए। जैसे कि एक बेलपत्र की माला बनाने के लिए हमें कम से कम 10 से 11 बेलपत्र यहाँ पर चाहिए रहती है, और आप कम से कम 11 बेलपत्र तो आप शिवलिंग के ऊपर से यहाँ पर आपको लेना पड़ेगी। आप शिव जी के मंदिर गए और अगर आपको 11 बेलपत्र चढ़ाई मिल गई, या 11 से ज्यादा या 11 से कम होंगी तो भी थोड़ा बहुत चल जाएगा, 7-8 बेलपत्र भी चल जाएंगी, पर 11 बेलपत्र मिले तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय में आपको बेलपत्र अपने घर से लेकर नहीं जाना है। ठीक है। इसलिए आप अपने हिसाब से उपाय करना कि आप सुबह करोगे तो आप लोगों को शिव जी के मंदिर में बेलपत्र मिल जाएंगे, या शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो आपको बेलपत्र मिल जाएंगे। ठीक है। करना किसी एक ही समय है, वो आपके ऊपर है कि आप किस समय इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है। सुबह भी कर सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब करना क्या है दोस्तों, आप सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, उपाय को करने की विधि एक सी ही रहेगी। पर सुबह अगर उपाय कर रहे हो तो भी कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में जरूर लेकर जाना। शाम के समय कर रहे हो, प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी अपने साथ में कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना। वैसे भी सोमवती अमावस्या का दिन रहेगा तो ज्यादातर लोग पूजन सामग्री तो जरूर लेकर जाएंगे। तो हम आपको जब भी बता देते हैं कि सुबह के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल अपने साथ में जरूर लेकर जाना। 1 लोटा जल के साथ में आप बेलपत्र, फूल, दूध, भस्म, पंचामृत, अबीर, गुलाल वगैरह जितनी चीजें पूजन सामग्री लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो। ठीक है। पर ध्यान रखना 1-2 बेलपत्र से ज्यादा लेकर आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि आपको उपाय के लिए बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर से ही लेना है। आप अपनी तरफ से एक बेलपत्र चढ़ाने के लिए जा सकते हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह भी लेकर जा सकते हो, शाम के समय प्रदोष काल में भी लेकर जा सकते हो, पर 10 से 11 बेलपत्र अपने साथ में लेकर नहीं जा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर से ही लेना पड़ेगा। अब देखो, बेलपत्र की माला हमें बनानी है तो बेलपत्र की माला बनाने के लिए कच्चे सूत की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी। कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा कि कच्चे सूत की जगह क्या हम कलावा या मौली नहीं ले सकते। हाँ, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर गुरुजी ने इस उपाय को करते समय यहाँ पर कच्चे सूत का यहाँ पर बताया गया है। तो कच्चा सूत एक कच्चा धागा होता है जो कि आपको किसी भी पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा, 5 रुपए का है। तो आपको एक कच्चा सूत ले लेना है। तो कच्चा सूत आप लोग अपने साथ में पूरा एक बंडल रखकर लेकर जाना, वहां पर जाकर उसे तोड़ लेना, या अपने घर से ही उतना कच्चा सूत लेकर जाना जितनी बड़ी माला बनाना चाहते हो। तो करना क्या है, अपने साथ में कच्चा सूत रखकर अपनी जो भी पूजन सामग्री है वो रखकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर पहुंच जाना है। अगर उपाय आप शाम के समय कर रहे हो तो कम से कम अपने साथ में एक गोल बाती का देसी गाय का शुद्ध घी का दीपक आप लोगों को लेकर जाना है। इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना है। देसी गाय का शुद्ध घी का दीपक आपको शाम को लेकर जाना है। इसके अलावा शाम के समय आपको कुछ लेकर नहीं जाना है, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले भगवान शिव जी के चौखट के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाना। भगवान के दर्शन करते हुए शिवलिंग के पास में आने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना करना। एक लोटा जल लेकर आए हुए हो तो वो चढ़ाना। उसके बाद में जो भी पूजन सामग्री है, आप सारी चीजों से अपनी जो भी पूजन है उसको कर लेना। आराम से करना पूजन, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। इस उपाय में पहले आप लोगों को जाकर पूजन करना है, उपाय फिर बाद में करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे शाम के समय गए हुए हो तो शाम के समय जाकर पहले अपना जो घी का दीपक है, गोल बत्ती का, शुद्ध देसी गाय के घी का, या आप मिट्टी का भी लेकर जा सकते हो और आटे का भी लेकर जा सकते हो, है ना। तो पहले जाकर शाम के समय इस दीपक को जाकर आप लोगों को जलाना है। दीपक को जलाकर शिवलिंग के पास में आपको रख देना है। बस इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। दीपक को जलाकर फिर उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपना उपाय को यहाँ पर अब कर सकते। तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना यहाँ पर हो जाती है, उसके बाद में आप शिवलिंग के पास में बैठ जाना उपाय को करने के लिए। और थोड़ा सा जल अपने पास में जरूर रखना, क्योंकि हम शिवलिंग के ऊपर से बेलपत्र जो उठाएंगे उनको हम धोएंगे,
है ना। धोने के बाद ही फिर हम अपने उपाय में प्रयोग करेंगे। तो करना क्या है, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाओ। तो उसके बाद में शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र देख लेना। सबसे पहले अगर आपको शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र मिल गई तो आप उपाय कर लोगे, और अगर शिवलिंग पर बेलपत्र नहीं चढ़ी हुई है तो आप उपाय नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाए तो उस समय क्या करना है, आप लोगों को उस बेलपत्र में से आपको 11 बेलपत्र निकाल लेना है। 11 भी निकाल सकते हो, 21 भी निकाल सकते हो, और जितनी आपको मर्जी शिवलिंग पर छड़ी मिल जाए उतनी आप ले सकते हो। पर हमें क्या करना है कि सभी लोग उपाय करने इतनी बेलपत्र अगर हम लोग ले लेंगे तो सभी लोगों का यहाँ पर उपाय हो जाएगा। इसलिए 11 बेलपत्र आप लोग निकाल लेना। ठीक है, तो 11 अच्छी साबुत बेलपत्र आप लोग शिवलिंग के ऊपर से ही उठा लेना। पर उससे पहले भगवान से आज्ञा लेना कि भगवान शिव, हम बेलपत्र की माला बनाने वाला जो उपाय है वो कर रहे हैं, इसके लिए हमें 11 बेलपत्र की आवश्यकता है, तो क्या हम आपके ऊपर से ले लें। तो उसके बाद ऐसी आज्ञा लेकर आप शिवलिंग के ऊपर से 11 अच्छी बेलपत्र आप लोग उठा लेना। ठीक है, 11 बेलपत्र उठाने के बाद अब इन 11 बेलपत्र को आप लोग पहले धो लेना। अपने पास में जल रखना, थोड़ा सा और धो लेना। शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को जब हम लेते हैं तो उनको धोने के बाद ही हम अपने अगले कार्यों में, उपायों में प्रयोग करते हैं ना। तो धोकर फिर आप लोग अपने सामने किसी भी पात्र में रख लेना इन 11 बेलपत्रों को। और 11 बेलपत्र को रखने के बाद अब अपना कच्चा सूत निकाल लेना जो आप बेलपत्र की माला बनाने के लिए लेकर आए, चाहे कलावा, चाहे मौली, जो भी लेकर आए हुए हो उसे अपने सामने निकाल कर रख लो। और उस कच्चे सूत में से या कलावा में से या मोली में से इतना धागा काट लो कि जितनी बड़ी आप लोग 10 या 11 बेलपत्र की माला बनाने वाले हो, इतना बड़ा धागा काट लो कि वह जो माला है वह शिवलिंग के ऊपर आराम से चढ़ जाए, उनको बन जाए। तो इतना बड़ा धागा आप लोग पहले से ही यहाँ पर काट कर रख लो। अब जैसे ही आप लोग जो कच्चा सूत है उसको काट लेते हो 11 बेलपत्र की माला बनाने के लिए, अब आपको करना क्या है, देखो इस कच्चे सूत की या इस धागे के 2 छोर होंगे। ठीक है, तो पहले छोर से आपको यहाँ पर माला बनाना शुरू करना है। पहले छोर की थोड़ी सी जगह छोड़कर आप लोग अपनी पहली बेलपत्र उठाना है। अब देखो, इस बेलपत्र की माला बनाने में आपको ध्यान रखना है कि इसमें सुई का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें छेद करना है। यह बेलपत्र की माला बेलपत्र की डंडी के सहारे बनेगी। तो करना क्या है, आप लोगों की जो बेलपत्र है, पहली बेलपत्र उठाना और पहली बेलपत्र उठाकर कच्चे सूत की शुरुआत की एक छोर की थोड़ी सी जगह छोड़कर आप लोग उस बेलपत्र की जो डंडी होगी पीछे साइड में, उस डंडी से जो है अपने इस कच्चे सूत को बांधना। चाहो तो 1-2 गांठ भी लगा सकते हो। अगर कुछ लोगों को अलग तरीके से बांधना आता है ताकि वो खुले ना, तो उस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर बांध देना। तो जैसा कि हमने पहले कहा, अगर खुल रहा है बार बार तो आप एक गांठ भी लगा सकते हो। तो आपको इन 11 बेलपत्र की डंडी के सहारे इस माला को बनाना है और सुई का प्रयोग नहीं करना है। छेद करना है तो बेलपत्र की जो डंडी होगी उसमें आप लोगों को अपना कच्चा सूत लपेटना है। ठीक है, एक बेलपत्र बांधो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर अपनी दूसरी बेलपत्र बांधो, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर अपनी तीसरी बेलपत्र बांधो। बांधना कहाँ पर है, बेलपत्र की डंडी में ही बांधना है। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ो, फिर चौथी बेलपत्र की डंडी बांधो, फिर 5वीं की बांधो। इसी तरीके से पूरी 11 बेलपत्र की जो डंडियां होंगी उनमें आप लोगों को यह कच्चा सूत बांधते जाना है, थोड़ी थोड़ी जगह छूटती हुई, ताकि आप लोगों की माला एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो जैसे ही आप लोगों की ये 11 बेलपत्र अपने उस कच्चे सूत में या मूली या कलावे में बंध जाते हैं और आपकी माला एकदम तैयार हो जाती है, तो आपकी जो कच्चे सूत की या उस धागे के 2 छोर होंगे उनको आपको एक दूसरे से बांध देना है। बांधने के बाद आपकी ये जो 11 बेलपत्र की माला है, ये माला बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस माला को तैयार करने के बाद आपको सोमवती अमावस्या के दिन, चाहे सुबह उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, इस माला को शिव जी के मंदिर में बैठकर ही बनाकर आप लोगों को इसे शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। मतलब जैसे शिव जी को आप माला पहनाते हो वैसे ही ये बेलपत्र की जो माला है इसे शिव जी को पहनाना है। जैसे शिवलिंग पर उल्टी बेलपत्र चढ़ती है वैसे ही आप लोगों को ये बेलपत्र की माला भी उल्टी करके पहनानी है। उल्टी कहने का मतलब है कि बेलपत्र का जो पीछे वाला भाग है वो आपको दिखे और चिकना वाला भाग शिवलिंग को टच करे। ऐसे करके आप लोगों को यह बेलपत्र की माला शिव जी को पहनानी है। बेलपत्र की माला को पहनाने के बाद आप शिव जी से जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी मनोकामना बोलना चाहते हैं,
वो बोल दीजिए, या जो भी दुख और परेशानी के लिए आप उपाय कर रहे हैं वो बोल दीजिए। और अगर अपने पितरों के लिए कुछ मांगना चाहते हैं तो अपने पितरों के लिए भी आप लोग बोल सकते हैं। अपनी मनोकामना, दुख और परेशानी बोलकर भगवान शिव जी के पास में बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना। जाप करने के बाद वहां से उठ जाना। आपका यह उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को सोमवती अमावस्या के दिन करने का जो फल है वह बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। अगर इस उपाय को करने में कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल।